Renik बने रही मेरे साथ. Now, meanwhile, on the death of BLOs and SIR, West Bengal CM Mamata Banerjee says, and I quote, "I cannot say anything about this. I have the entire record of who died by suicide, who died due to trauma. Several people are still dying by suicide. Who is responsible for the BLO's death in Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan? What was the need to implement this in a hurry? They threaten the BLOs that they will be put in jail and have their jobs taken away." Listen in to what the West Bengal CM said. All right, viewers, so now I'm going to go to Renik Datta, who's joining me with more details. Renik, जो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई है, उस पर आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सीएम ममता बनर्जी की तरफ से एकदम जो बयान दिया गया है उसमें बीएलओ का डेट को लेकर ममता बनर्जी का ये कमेंट था। ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है कि ममता बनर्जी के पास ये डॉक्यूमेंट थे कि कितना बीएलओ का सुसाइड की वजह से कितने लोग ट्रॉमाटाइज होकर उनका मौत हुआ था, कितने लोग बीमार हो गए थे। ये जो लिस्ट ये ममता बनर्जी के पास है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ये एसआईआर में बीएलओ का जो डेथ हो रहा है इसको लेकर अभी डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन का तरफ उंगली उठाते हुए सवाल किया गया है कि गुजरात मध्य प्रदेश में जो मौत हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीएलओ के ऊपर प्रेशर इलेक्शन कमीशन की तरफ से देने का क्या कारण था? क्यों इतना जल्दी में एसआईआर को कंप्लीट करने का बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा गया था? और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि बीएलओ को थ्रेट दिया गया था कि उनका नौकरी चला जाएगा, उनको जेल में बंदी किया जाएगा। इस तरीके का थ्रेट भी बीएलओ को मिला है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी एसआईआर इश्यू में अभी ममता बनर्जी फिर से एक बार हमलावर है बोल सकते हैं। और एकदम इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका जो आरोप ये ममता बनर्जी की तरफ से लगाया जा रहा है। रेनिक, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीएलओस को थ्रेटन किया जा रहा है और उनकी जॉब्स उनसे ली जाएंगी। थोड़ा व्यूअर्स को बैकग्राउंड समझाइए कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, प्रॉब्लम क्या शुरू हुई थी? देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान के कहानी शुरू हुआ था एसआईआर जब चालू हुआ था उसके बाद से। एसआईआर का जब इवैल्यूएशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने लगा था उसी टाइम पर पश्चिम बंगाल में देखा गया कि बहुत सारे बीएलओ सुसाइड किए थे। सुसाइड करने के बाद उन लोगों का जो परिवार है, परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर में जो प्रेशर बीएलओ के ऊपर दिया जा रहा है उसी कारण में ये लोग सुसाइड का रास्ता अपनाए हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे बीएलओ जो है वो बीमार हो पड़े थे। बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में ले जाने के बाद उनका मौत भी हो गया था। ये जो मौत का आंकड़ा सामने आया है, ये मौत का आंकड़ा को देखते हुए परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि इन लोगों के ऊपर लगातार प्रेशर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है। ये प्रेशर सिर्फ मेंटली प्रेशर नहीं, उसके साथ वर्क प्रेशर भी उनके ऊपर दिया जा रहा है। हर दिन उनको रात भर काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर काम करना पड़ता है। और इसी प्रेशर को झेल ना पाने की वजह से बीएलओ की तरफ से किसी ने सुसाइड किया, किसी ने बीमार हो गया, किसी ने भाग गया और किसी ने ट्रॉमाटाइज होकर स्ट्रोक होकर उनका मौत हो गया है। ऐसा दावा जब परिवार की तरफ से उठाया जा रहा था कि इसी मुद्दा को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास चिट्ठी भी भेजा गया था कि एसआईआर का जो प्रोसेस इसको रद्द किया जाए, क्योंकि बीएलओ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को और भी चाहे तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से अपील रखा गया था। मगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी उस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। इसी इशू में अभी ममता बनर्जी का कहना है कि बीएलओ का डेथ का जो इशू है, ये इशू के जो डॉक्यूमेंट जो प्रमाण वो ममता बनर्जी के पास है। और बीएलओ के ऊपर लगातार प्रेशर सिर्फ नहीं, बीएलओ को धमकी नहीं दिया जाती थी। उनको कहा जाता था कि जेल में बंदी किया जाएगा अगर काम नहीं हुआ तो नौकरी चला जाएगा। इस तरीके का धमकियां भी बीएलओ को दिया जाता था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऐसा अभी सीएम ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है। शुक्रिया रेनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए।